दहेज हमारे देश की सबसे बड़ी कुप्रथा कही जाती है। कहा जाता है कि पिता बेटी की शादी में अपने दामाद और बिटिया को उपहार स्वरूप घरेलू उपयोग की चीजें देता है, उसकी मर्जी होती है। लेकिन दहेज हमारे देश में एक ऐसी प्रथा है जिसका शिकार आज हर दूसरी महिला है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के गोसाईगंज का आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। जहां पीड़ित महिला शिवानी ने अपने ससुराली जनों से तंग आकर गोसाईगंज थाने में दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनके जो कुछ भी हैं उनके दादा ही हैं। दादा 70 वर्ष की उम्र के हैं और किसी तरह से उन्होंने अपनी पोती की शादी राजेश के पुत्र सूरज से की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दहेज देने के बाद भी दहेज लोभी उसकी बिटिया को रोजाना ताने मारेंगे और दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे, यहाँ तक मारपीट पर भी आमादा हो जाएंगे। यहाँ तक पीड़ित बुजुर्ग भवानी दीन ने हमें बताया कि उसकी पोती शिवानी को ससुराली जन में राजेश, जो कि ससुर हैं, सास सावित्री, देवर धीरज और पति सूरज, जो कि दाऊदापुर का पुरवा के रहने वाले हैं, इन दहेज लोभियों ने मिलकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे इस दुनिया से विदाई देने वाले थे। इसकी सूचना जब पीड़ित शिवानी ने अपने दादा भवानी दीन को दी तो दादा अपने पोती के ससुराल पहुंचकर पीड़ित को बचाने लगे। दादा को क्या पता था कि ससुराली जन पर दहेज का इतना लोभ है कि वह 70 वर्ष के बुजुर्ग को मारेंगे और उसे धमकी भी दे डालेंगे। इस घटना के बाद पीड़ित ने अपनी पोती को ले जाकर गोसाईगंज थाने में तहरीर दी। मुकदमा भी दर्ज हो गया और पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी भी उन्हें जान माल का खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगातार उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। इस मामले पर गोसाईगंज थाने पर शिकायत की है, लेकिन गोसाईगंज पुलिस ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। पीड़ित बुजुर्ग भवानी दीन ने बताया कि दहेज लोभी के ऊपर कार्रवाई हो। पीड़ित ने हमें यह भी बताया कि उसे लगातार जानमाल का खतरा बना हुआ है। दहेज लोभी पूरे देश में हावी है, इस पर अलग अलग कानून भी बने हैं। कानून में पहले प्रावधान था कि दहेज लोभियों पर तुरंत कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन अब मुकदमा दर्ज होने के बाद भी इन दहेज लोभियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसको लेकर पीड़ित शिवानी और बुजुर्ग भवानी दीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि इस मामले पर जांच हो और गिरफ्तारी हो और बिटिया को न्याय मिले। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तहजादेपुर के रहने वाले हैं। हमारा नाम भवानी दीन है और थाना गोसाईगंज है, जिला लखनऊ है जी। और हम अपने पोती के बिहार का रिश्ता जब लगा तो हम उनका मुंह मांगा, जो रिश्ता लग जाने के बाद मुंह मांगा अपने मन का काम कराया और अपने मन के कपड़े, तिलक में अपने मन के कपड़े खरीदा। दुकान उनके मन के है? हाँ, अपने मन से दुकान पे ले गए तो अपने मन के कपड़े निकलवाए ससुराल वालों ने? ससुराल वालों ने। ठीक है। और सारे कपड़े खरीदा और दहेज में मोटरसाइकिल दिया और नकदी रुपया दिया। शादी हो जाने के बाद लड़की को परेशान करने लगे। साल खान के बाद और सब यही मामला है। और मतलब फिर किस तरह से कर रहे थे, क्या परेशान करते थे, क्या बोलते थे? मतलब हम घर के मामले का तो नहीं समझ पाए ना। बेटी क्या बताई है? बेटी मतलब वही दहेज के मामले में कहा और वही दहेज के मामले से मतलब हम कहा भाई जो कुछ हो आप चाहो तो दे दें और अब इतना तो हम नहीं दे पाएंगे कि सीमा से बाहर मांगो। शादी के बाद भी मांग रहे थे? हाँ, शादी के बाद भी मांग रहे थे। क्या नाम है ससुराल वालों का, कहाँ से शादी हुई? ससुराल वालों का नाम है, ससुर का नाम राजेश और उनका लड़का है सूरज और उनकी पत्नी है जो सावित्री और उनके 3 लड़के और हैं।
तो सब लोग पीड़ित करते हैं बिटिया को शराब पी के। रहने वाले ये लोग? ये दौदापुर के रहने वाले, दौदा का पुरवा के रहने वाले हैं। हाँ। शराब पी के बहुत परेशान करते हैं। पुरवा कहाँ लगता है? लखनऊ में? ये यहाँ लखनऊ में लगता है। थाना कौन सा है? गोसाईगंज थाना लगता है। गोसाईगंज के आगे संकल्प टंकी पड़ती है रोड पे। हाँ। और रोड पर से समझ लो कि वही सामने से रोड कटा है दक्षिण साइड तो को। क्या इससे पहले भी ज़्यादा लड़ाई मारपीट भी हुई है? आप लोगों से भी हुई है कुछ? हाँ, हमसे भी जब बहुत परेशान किए लड़की, तो एक बार तारीख बताओ जी, लड़ाई झगड़ा हुआ है? हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ सर। हाँ। फिर क्या हुआ? तो रात्रि में लड़ाई हुई। हाँ। हम यहाँ पे थे लखनऊ में। हाँ। सिटी में। तो करीब वही 9 बजे के आसपास, 11 बजे हम वहाँ से निकले हैं, जब हम लोगों को मारा पीटा। हाँ। और फिर कैसे मारा पीटा? अरे जो मैं पकड़ धर करके मुहकन से। और घर गए थे उनके आप लोग? जी, घर गए होंगे आप लोग? हाँ, घर गए। जब पेट्रोल डाल के लड़की को फूंक देने कहा। किसने कहा था? राजेश ने। क्या कहा था? पोती को तुम्हारी फूंक देंगे? हाँ, पेट्रोल नहीं, अपना दहेज और लड़की को नहीं ले जाओगे, तुम्हारा दहेज पड़ा है बाहर निकाला हुआ। तो दहेज को हमारे भाई ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की को बाहर निकाल दोगे बिना बातचीत के। तो वही समझ लो कि तो कहीं कि ना ले जाओगे तो हम पेट्रोल डाल के छिड़क देंगे। तो जब हम ये बात सुना मोबाइल पे, तो हम कहा कि हमारी पोती को फूंक दो और अपनी पोती को फूंक दो, अभी हम आ रहे हैं। तो वहाँ जब पहुँचे तो दरवाज़ा बंद मिला। तो कोई तरीके से लड़की गेट खोल के बाहर निकल के भाग आई। जी। तो भाग आई तो हम लोगों को पकड़ के। कब लड़ाई हुई थी? 19 फरवरी को? हाँ, 19 फरवरी को। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर 19 फरवरी को। अच्छा सर, ये बताइए, उसके बाद से जैसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे, मारते पीटते थे, कहीं मुकदमा लिखाया आपने? नहीं, पहले तो नहीं मुकदमा अभी मुकदमा, हाँ सर, लिखा गया है गोसाईगंज थाने में। अच्छा, ठीक है। फिर क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई? हाँ, थाने में से कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा दर्ज किया गया केवल। हाँ। और अभी हमको कोई सूचना नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और हम ना उन लोगों को नहीं बुलाया जाता है, हम लोग को तो फ़ोन आता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं। तो सर, हम रोड पे अकेले निकलने वाले हैं। कहीं टेम्पो से जाते हैं या कोई बस से जाते हैं। तो देखते हैं कि टेम्पो पर से देखते हैं कि सर गली में खड़े रहते हैं। तो हमको नहीं पता है क्यों खड़े हैं। और डर है किसी तरह का उन लोगों से? जी, उन लोगों से किसी तरह का डर है आपको, आपकी पोती को? सर, जब मुकदमा दर्ज हो गया तो डर तो है ही है साहब। जब वो हमको अपने यहाँ पे मारा, उनकी औरत मारी, हमारे मतलब उम्र को नहीं ख्याल किया, तो वो उनको क्या कहा जाए। औरत होके हमारे हाथ शरीर में हाथ लगा दिया। मुकदमे के बाद भी कोई धमकी उमकी दी गई? नहीं, मुकदमे के बाद धमकी तो दी गई है। और मतलब कहा कि इतनी उम्र में बुढ़ापे में ऐसे काम कर रहे हो, तो क्या उसकी बीवी कहा कि बुढ़ापे में ऐसे काम कर रहे हो तो क्या हड्डी टुटवाओगे? अच्छा, उसकी सावित्री ने कहा? सावित्री ने कहा। यही सब दहेज के लिए बिटिया को परेशान करते हैं? हाँ, दहेज के लिए परेशान करती है। लखनऊ पुलिस से क्या कहना चाहोगे? लखनऊ पुलिस से सर, हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए और यही सब कार्रवाई हो। उन लोगों को थाने नहीं बुलाया गया? हाँ, उन लोगों को अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना बुलाया है और ना हमको उम्मीद है कि बुलाया जाएगा। योगी जी से कुछ कहना चाहोगे? योगी जी से सर, हम अगर हमसे बातचीत हो तो हम यही कहेंगे कि हमारे सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी लड़की का दूसरी जो वो ले नहीं जाएंगे तो दूसरी जगह भेजना है, तो हमको हमारा सामान की पूरी लागत दी जाए।
और कानूनी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है। अगर क्या उम्र है सर आपकी? अगर हमको दहेज नहीं मिलेगा, हाँ, जितना दहेज दिया है उतने दहेज में पूरा भी नहीं होगा। अब हाँ, पहले तो पूरा हुआ उतने कीमत में, लेकिन अब उतनी कीमत में ना हो पाएगा। अच्छा सर, क्या उम्र है आपकी? उम्र है सर 70 साल की। 70 साल की। थाने के कितने चक्कर लगा चुके हैं अभी तक? अरे थाने में सर जब से झंझट बना है तब से सर हम करीब करीब 20 बार तो जा ही चुके हैं। लेकिन उन और लोगों को एक बार थाने बुलाया गया? नहीं, थाने एक बार केवल बुलाया गया है। एक बार बस? जी हाँ, और एक बार महिला कमिश्नर लखनऊ हजरतगंज हाँ, में महिला बुलाया। थाने में? हाँ, महिला थाने में बुलाया गया है। तो सूरज और उनके पिताजी राजेश हाँ, गए हैं और कोई नहीं गया है। ठीक है सर।